हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में रेशियो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। रेशियो, जिसको हिंदी में बोले तो अनुपात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुपात। इस चैप्टर को हम बिल्कुल बेसिक से समझाएंगे, एकदम शुरू से समझाएंगे। जो न्यू बच्चा 12th इस वर्ष जो 2024 में पास किया है, उन लोग भी देखेंगे तो बहुत अच्छा समझ में आएगा। जो कमज़ोर बच्चा, हर एक बच्चा के समझ में आएगा। तो अनुपात चैप्टर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम लोग को समझ लेना चाहिए कि अनुपात होता क्या है, अनुपात किसे कहते हैं, व्हाट इज रेशियो। तो जैसे देखिए, अनुपात लिखा है, अनुपात दो और केवल दो राशियों के बीच के संबंध को दर्शाता है कि पहली राशि दूसरी राशि का कितना गुना है अथवा कौन सी भाग है। मतलब अनुपात जो होता है वो दो राशियों को बीच के संबंध दर्शाता है, पहली राशि दूसरी राशि का कितना गुना है अथवा कौन सी भाग है। ठीक है, तो वही हम लोग पढ़ेंगे। अनुपात किन्हीं दो राशियों के बीच यह संबंध दर्शाता है कि पहली राशि दूसरी राशि का कितना गुना अथवा कौन सी भाग है। जैसे देखिए, अगर हम 13:26 लेते हैं, ठीक है, तो अनुपात के दूसरा मतलब होता है बट्टा। क्या होता है? बट्टा। अनुपात के दूसरा मतलब क्या होता है? बट्टा। तो 13:26 है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 13/26। 13/26 इसको भागा दे तो 13 दूना के 26 मतलब 1/2। इसका मतलब हुआ कि पहली राशि दूसरी राशि का 2 गुना है। कितना है? 2 गुना है। वैसा ही एक ठो और ले लेते हैं एग्जाम्पल में, 14:70। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 14/70, यानी 14×5 = 70, 1/5। मतलब पहली राशि जो है वो दूसरी राशि, पहली राशि से दूसरी राशि जो है वो 5 गुना है। कितना है? 5 गुना है। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। ये समझ लिए कि अनुपात के मतलब क्या। मतलब अनुपात जो है ना, एक दूसरे के संबंध दर्शाता है कि पहली राशि दूसरी राशि का कितना गुना है अथवा कौन सी भाग है। जैसे एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, ऐसे लेंगे क्वेश्चन कि दो संख्याओं का अनुपात 3:2 है। यदि इन संख्याओं का योगफल 40 है, 40 है, तो पहली संख्या निकाले, या फिर बोल सकता है दूसरी संख्या निकाले। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग इस अनुपात चैप्टर ऐसे हम लोग 6-7 से पढ़ते आ रहे हैं। तो 6-7 में हम लोग इस प्रकार पढ़े होंगे, ऐसे बना रहे हैं 6-7 में। ऐसे माना कि पहली संख्या बराबर x मानेंगे। माना कि अनुपातिक राशि बराबर x मानेंगे। माना कि अनुपातिक राशि बराबर x मानेंगे। क्या मानेंगे? x। तो इसलिए पहली संख्या कितना हो जाएगा? पहली संख्या 3x होगा और दूसरी संख्या कितना होगा? 2x होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग मतलब 8-9 में ऐसे बनाते थे। एक बार बता देते हैं कि दोनों संख्याओं का योग यहाँ 40 दिया हुआ, हमारे हिसाब से दोनों संख्या का योग कितना होगा? लिखेंगे प्रश्न के पहली शर्त से 3x + 2x = 5x यहाँ होगा। दोनों संख्या के जब जोड़ेंगे भाई तो 3x और 2x जोड़ेंगे तो 5x होगा। और इन संख्याओं का योगफल कितना दिया है? 40। तो 5×8 = 40, यानी x का मान कितना आ गया? 8 आया। कितना आया? 8। तो पहली संख्या निकालेंगे तो कितना होगा? 8×3 = 24 और 8×2 = 16 होगा ना। इस तरह, लेकिन इस तरह बनाने, आज कॉम्पिटिटिव में हम लोग पढ़ रहे थे, इस तरह बनाने से हम लोग को जॉब होने वाला नहीं है। ठीक है, तो कॉम्पिटिटिव में हम लोग इसको कैसे सीखेंगे? कॉम्पिटिटिव में इसको मात्र 5 से 10 सेकेंड में बनाएंगे। देखिए, इस प्रकार बनाएंगे। यहाँ पे दो संख्याओं का योगफल कितना दिया हुआ? 40 दिया हुआ है। ठीक है, हम 40 लिख दिए। ठीक है, बोला है इन दोनों संख्याओं का अनुपात 3:2 है ना। डायरेक्ट हम रेशियो पे जोड़ देंगे। 3 और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा।
अब बोल रहा है कि पहली संख्या निकाले और दूसरी संख्या निकाले, तो पहली संख्या निकालने कहेगा तो 3 से गुना करेंगे और दूसरी संख्या निकालने कहेगा तो 2 से गुना करेंगे। इसको काटेंगे जब तो 5 8 जा 40 और 8 में 3 से गुना करेंगे तो 8 3 जा 24, यानी 8 तिया के 24 और 8 दूनी के 16। आराम आगे आंसर हम लोग आराम से इस तरह बनाएंगे। उसे बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है, एग्जाम में ज़्यादा टाइम रहता नहीं है, तो इसलिए लेकर हम लोग को थोड़ा अच्छा से बनाना है, जल्दी में बनाना है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन इसी प्रकार और दिया रहे कि दो संख्याओं का अनुपात 5:2 है, इन संख्याओं का योगफल मान लिया दिया रहे, कितना दिया रहे 70 दिया हुआ रहे, और पहली संख्या निकाले, कैसे निकाले बोले, पहली संख्या निकाले बोले, तो हम लोग ऐसे बनाएंगे। अभी तुरंत सिखाएं कि दो संख्याओं का योगफल हमको यहाँ पे देखो, योगफल अगर दिले रहे यहाँ लिखेंगे आराम से 70। अगर योगफल कहे तो इसको जोड़ेंगे, योगफल कहे तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अगर अंतर यहाँ दिया हुआ रहे तो इसको घटाएंगे, यहाँ घटा के लिखेंगे। अगर गुणनफल दिया रहे तो यहाँ गुना करके लिखेंगे, ठीक है। आगे हम बेसिक से बहुत अच्छा समझाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा योगफल दिया हुआ है, तो योगफल कितना दिया हुआ है 70, तो यहाँ भी हम भी योग करेंगे। योग का मतलब जोड़ होता है, ठीक है ना, तो 5 और 2 के जोड़ेंगे कितना होगा 7 होगा। बोला पहली संख्या निकाले और दूसरी संख्या निकाले। पहली संख्या अगर हमको निकालना रहेगा तो यहाँ 5 से गुना करेंगे, और दूसरी संख्या निकालना रहे तो यहाँ कितना से गुना करेंगे 2 से गुना करेंगे। 7 में 70 काटेंगे तो 10 7 70, यानी 7 10 जा 17, तो 10 में 10 5 जा कितना होता है 50 होता है। उसी प्रकार 10 2 जा 20, यानी 10 5 50 और 10 दूनी के 20 हो गया ना। इसको आंसर यही हो गया। 50 और 20 दोनों संख्या के जोड़ेंगे तो 70 होगा, और रेशियो में कितना दिया हुआ है 5:2 दिया हुआ है, ठीक है। अगला चलते हैं। टोटल एक भी रेशियो से आप लोग के कहीं दिक्कत होने नहीं देंगे, पूरा एकदम बेसिक से लेकर हाई लेवल तक पढ़ाएंगे। जैसे यहाँ पे हमको दिया हुआ रहे कि दो संख्याओं का अनुपात 5:2 है, ठीक है, और यहाँ पे योगफल नहीं, बार बार योगफल नहीं, अभी अंतर रहेगा। अंतर यहाँ दिया हुआ है कितना है, अंतर यहाँ दिया हुआ मान लिया जाए 15 15, कितना है 15। तो दोनों संख्या निकाले के हैं, हम देखेंगे कि इन संख्याओं का अंतर कितना है 15। सिर्फ हमको यहाँ ध्यान देना है, दो संख्याओं का अनुपात 5:2 है, इन संख्याओं का अंतर 15 है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या निकालना है। अगर अंतर 15 है तो अंतर 15 के 15 हम लिखे यहाँ पे। इसको अंतर के मतलब होता है घटाव, अंतर मतलब क्या होता है घटाव। तो अंतर के मतलब घटाव होता है, तो पहली संख्या में से दूसरी संख्या के घटाएंगे तो कितना बचेगा 5 में से 2 गया 3। अगर पहली संख्या पूछ रहा है तो पहली हो गया 5 और दूसरी कितना हुआ 2, तो पहली संख्या पूछ रहा है तो 5 से, अगर दूसरी संख्या पूछ रहा है तो 2 से काटेंगे। 3 5 जा 15, यानी 3 5 15, 5 5 25। दूसरी संख्या पूछ रहा है 5 दूनी के 10। कोई दिक्कत नहीं। जैसे देखिए अब दोनों संख्या के अगर हम घटाएंगे तो देखते रियली में 15 आता है या नहीं। 25 में से अगर हम 10 घटाएंगे 15 बचेगा ना मेरे दोस्त, इसीलिए इसको आंसर कितना हो गया 25 और 10। योगफल वाला भी आप लोग को बता दिए, अंतर वाला भी बता दिए। थोड़ा एक अंतर वाला और ले लिया जाए, जितना रिवाइज अच्छा से कीजिएगा उतना अच्छा रहेगा। और ये ऐसा चैप्टर है मेरे दोस्त कि आपको इस चैप्टर से मतलब मैथ के लिए टेंशन ही नहीं रहेगा। इस पर आपको रेशियो, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज सभी चैप्टर मतलब इसी पे आधारित है, ठीक है। SI CI सब इसी पे आधारित है। अगर आपको रेशियो कंप्लीट अच्छा से एकदम पकड़ बना लिए रेशियो में, तो आपको मैथ में दिक्कत होने वाला नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ मान लिया जाए अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात यहाँ दिया रहे 10:12, ठीक है। बोलेगा इन संख्याओं का अंतर मान लीजिए 20 यानी 20 है, तो बोलेगा पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल निकाले। पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल, दूसरी संख्या का गुणनफल निकाले बोले, तो देखिए कितना आराम से निकालेंगे। हमको ध्यान देना केवल यहीं पे निश्चित राशि पर ध्यान देना है कि यहाँ दिया क्या है निश्चित राशि। तो निश्चित राशि यहाँ पे दिया हुआ है अंतर 20 है। अंतर कितना है 20 है। तो अंतर अगर 20 है मेरे दोस्त तो यहाँ 20 लिखेंगे। हम यहाँ से अंतर लेंगे, 12 में से 10 घटाएंगे कितना बचेगा 2 बचेगा। ये नहीं सोचना है कि 12 में से 10 घटाएंगे तो -2 बचेगा, उससे टेंशन नहीं लेना हमको। डायरेक्ट घटाइए, 12 में से 10 गया 2 बचेगा। पहली संख्या निकालना है 10 से,
दूसरी संख्या जो निकाले का है वही निकालिए। तो यहाँ पे हमको निकालना क्या है, बोला है ना कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल निकालिए। तो जब गुणनफल पूछ रहा है मेरे भाई, तो पहली संख्या पता रहेगा और दूसरी संख्या पता रहेगा, तब ने हम गुणनफल निकालेंगे। तो इसीलिए पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों निकालना पड़ेगा। तो यहाँ काटेंगे 2 10 जा 20, यानी 2 दहाइयों के 20, 10 मरतबे, 10 में 10 से गुना करें कितना होगा, 100 होगा, ठीक है। और 10 में 12 से गुना करें कितना होगा, 120 होगा। अब ये हमको हो गया पहली संख्या और ये हमको हो गया दूसरी संख्या, ठीक है। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का जब गुणनफल पूछा है मेरे भाई, तो क्या करना है, 100 में 120 से क्या करना है, गुना करना है। 100 में 120 से क्या करना है, गुना। और जब हम लोग गुना करेंगे तो कितना क्या होगा, 100 में 120 से गुना करेंगे तो डायरेक्ट 12 लिखिए, और यहाँ पे 2 जीरो यहाँ, 1 जीरो यहाँ, तो 3 जीरो होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगर आप लोग कहीं समझे में दिक्कत हुई तो वीडियो को रोक कर थोड़ा सा पीछे करके देखिए, समझ में बिल्कुल आएगा। हमको पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आएगा। हम बहुत बेसिक से समझा रहे हैं मेरे भाई, खासकर जो न्यू स्टूडेंट है। आजकल देख रहे हैं यूट्यूब पर पूरा चल रहा है एकदम गर्दा गर्दा में, सेट पूरा चल रहा है, रेशियो का पूरा चल रहा है, लेकिन रेशियो में ऐसा ले चल रहा है कि कोई बच्चा के समझ में नहीं आता है। तो वैसा नहीं, हम शुरू से लेके हाई लेवल तक चलेंगे। और जो इस वर्ष 12th का एग्जाम दिए, खासकर उन बच्चों को लिए तो बहुत अच्छा रहेगा। हम रेशियो से स्टार्ट किए हैं, आज से लगभग 6 से 7 महीना हम आपको पूरा मैथ कंप्लीट कर देंगे, रीजनिंग कंप्लीट कर देंगे। मैथ रीजनिंग हम पढ़ाते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल मान लीजिए गुणनफल 50 है। कितना है, 50। इन संख्याओं का अनुपात मान लीजिए यहाँ पे कितना दिया रहे, 2:5, ठीक है। तो बोलेगा ने, क्या बोलेगा, पहली संख्या निकाले। क्या निकाले, पहली संख्या निकाले। तो हम यहाँ लिखेंगे, देखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है। हम गुणन ऐसे हम लोग 8 में कैसे बनाते थे, माना कि पहली संख्या x दूसरी संख्या y, ऐसे मानते थे ना। तो दो संख्याओं का गुणनफल 50 दिले है, ठीक है। हम यहाँ से गुणनफल देखेंगे कितना दिया हुआ है, 5 दूनी के 10 दिया हुआ है, ठीक है। कितना दिया हुआ है, 5 दूनी के 10 दिया हुआ है। दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है कितना, 250, 250। इन संख्याओं का अनुपात 2:5 है, ठीक है, 2:5 है। तो दोनों संख्याओं का योगफल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, योगफल। तो देखिए, तो देखना हमको सबसे पहले यहाँ पे गुणनफल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, गुणनफल। तो गुणनफल कितना दिया हुआ है, 250। यहाँ पे अनुपात कितना है, 2:5। तो यहाँ पे जब यहाँ गुणनफल दिया हुआ तो इसको भी हम गुना करेंगे, 5 में 2 से गुना करेंगे कितना होगा, 10 होगा। पहली संख्या पूछेगा 2 से गुना करेंगे, दूसरी संख्या पूछेगा 5 से गुना करेंगे। और इसको ऐसे बनाएंगे, यहाँ काट दिए, 0 से 0 खत्म, 25 दूनी 50 और 25 पचे 25 से हो जाएगा भैया गलत, ठीक है। जब भी दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ रहेगा तो गुणनफल होता है तो यहाँ स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट, ठीक है। तो स्क्वायर रूट हम यहाँ करेंगे तो 1 0 से 1 0 काटे, 25 का वर्गमूल कितना निकलेगा, 5, ठीक है। 25 का वर्गमूल 5। अब 5 में 2 से गुना करें तो पहली संख्या 10 और दूसरी संख्या 5 पचे 25, ठीक है ने। अब यहाँ पे पूछा है कि दोनों संख्याओं का योग निकाले, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों के योग पूछ रहा है। तो पहली संख्या हमको कितना है, 10, और दूसरी संख्या कितना है, 25। और 25 में 10 जोड़े कितना होगा, 25 और 10 35। यही हमको क्या हो गया, आंसर, ठीक है। एक क्वेश्चन एग्जाम्पल में और ले लिया जाए। मान लिया जाए यहाँ पे हमको दिया है कितना, 2:3 दिया रहे, 3:2। और यहाँ पे दिया रहे यहाँ पे दिया रहे 4800। कितना रहे, 4800, ठीक है।
तो जब 48, देखिए इसको पहले क्वेश्चन सेटिंग करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट निकलेगा तभी आंसर आएगा, फिर गड़बड़ हो जाएगा, पॉइंट में आ जाएगा आंसर। तो सबसे पहले इसको भी उसी तरह बनाएंगे, इसको भी उसी तरह बनाएंगे। कैसे? देखिए दो संख्याओं का गुणनफल यहाँ 48 दिले है, 48 हम लिखे। यहाँ से देखेंगे इसको गुना करें 3 दूना के 6 और इसको स्क्वायर रूट निकालेंगे। पहली संख्या निकाले कहेगा, मान लीजिए पहली संख्या खाली पूछ रहा है, ठीक है, तो पहली संख्या खाली निकालना है तो कैसे निकालेंगे? पहली संख्या 2 है, इसको काटेंगे 6 × 48, 800 मरतबे 800 का वर्गमूल निकलता है, तो टेंशन नहीं लेना, देख रहे हैं नहीं निकलेगा तो क्या टेंशन उससे। 800 का वर्गमूल नहीं निकलता तो 800 के 800 लिखेंगे और गुना 2 लिखेंगे। सबसे पहले हम इसको वर्गमूल निकालेंगे तो इसको 400 × 2 लिख सकते हैं, 400 × 2 और यहाँ पे फिर गुना 2 है, बराबर में रूट से बाहर में गुना 2 है। अब 400 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना होगा? 20 और गुना 2 और 2 का वर्गमूल तो नहीं निकलेगा तो √2 और गुने 2 यानी 20 दूनी के 40 √2, यही हो गया आंसर। कोई दिक्कत है नहीं। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग अब चलेंगे। इससे बहुत सारा एग्जाम्पल ले लिए। यदि A अनुपात B बराबर 3:4 दिया हुआ है तथा B अनुपात C बराबर 8:9 दिया हुआ है, तो A अनुपात B अनुपात C का मान निकाले, ठीक है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले इसको हम 3-4 मेथड से बता सकते हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका उसको पहले हम बताते हैं, ठीक है। जैसे देखिए A अनुपात B बराबर 3:4 है, हमने लिख लिया, ठीक है। B अनुपात C बराबर कितना है? 8:9 है, लिख लिए, ठीक है। देखिए जैसे मान लीजिए A अनुपात B बराबर 3:4, B अनुपात C बराबर 8:9 है। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा यहाँ B और यहाँ भी B है न, पहले घर के अंतिम दूसरे घर में पहले है, ठीक है। मतलब यहाँ पे B है और यहाँ भी क्या है? B है। अब रेशियो में देखते हैं कि B का मान कितना है, तो B का मान लास्ट में 4 है और यहाँ B का मान कितना है? 8 है। जैसे मान लीजिए कोई आदमी है, आपको निजी दोस्त है या पापा है, मान लीजिए पापा है, ठीक है। तो पापा का अपना घर में जितना इज्जत देते हैं उतना अगला जगह भी देखना है तो उतना ही इज्जत देना है, ठीक है। उसी तरह अगर यहाँ पे B का मान 4 है तो यहाँ भी B का मान कितना होना चाहिए? 4 होना चाहिए। या तो फिर B का मान यहाँ 8 है तो यहाँ भी B का मान 8 होना चाहिए। काहे कि B और B क्या है? बराबर है, तो हम मान भी क्या करेंगे? बराबर करेंगे। अगर ना है तो हम जबरदस्ती करेंगे।